साथियों नमस्कार। सबसे पहले आप सबको हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये नववर्ष विक्रम संवत 2082 आप सबके लिए शुभ संदेश लेकर आए। आपके सभी प्रयास सफल हों, आपके परिवार आपके मित्र सब उन्नति करें, यही आज अड्डा की तरफ से हमारी आप सबको कामना है। साथियों, आज बात करेंगे कि रामजी लाल सुमन जो सपा के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार के सांसद हैं, उन्होंने जो एक बयान दिया वीर राणा सांगा को लेकर के सदन के अंदर, उस बयान के बाद से जो राजनीति लगातार चल रही है, अभी भी वो विवाद गर्म है, थमने का नाम नहीं ले रहा। और थोड़ा सा ये देखेंगे कि क्या रामजी लाल सुमन का सपा के इस नेता का बयान वाकई अनायास सदन में बात करते हुए उनके मुंह से निकल गया, या इस बयान के पीछे कोई इससे बड़ी एक सोच, हम साजिश तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक राजनीतिक स्ट्रैटेजी थी क्या। तो चलिए जल्दी से ये छोटा सा अड्डा ये समझने के लिए कि रामजी लाल सुमन ने जब राणा सांगा पर वो बयान दिया जिस पर लगातार बवाल जारी है, लोग नाराज हैं, वो बयान किस पृष्ठभूमि में दिया गया। साथियों, सबसे पहले ये गौर करिएगा कि कुछ हफ्तों पहले सपा के मुखिया अखिलेश यादव परिवार समेत लंदन गए थे। अब आप में से जो इस घटनाक्रम को फॉलो करते रहे हैं वो कहेंगे कि ये तो एक व्यक्तिगत विजिट थी, इसमें क्या राजनीति। और वास्तव में देखा जाए तो कहने को ये व्यक्तिगत दौरा ही था, क्योंकि उनकी पुत्री वहां पढ़ाई कर रही है और समय समय पर परिवार वहां जाया करता है मिलने। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में ये बात थोड़ी सी इसलिए रोचक हो गई है क्योंकि आप जानते हैं कि राहुल गांधी के संदर्भ में भी और दूसरे नेताओं के संदर्भ में विदेश जाने पर इनकी जो मुलाकातें होती हैं उस पर कहीं ना कहीं कुछ सवाल होते हैं, क्योंकि ये देखा गया है, हम माने या ना माने, कि उसका रिफ्लेक्शन भारत की राजनीति पे दिख जाता है। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। विदेश से लौटने के बाद इस यहां सदन शुरू था और सपा के सदस्य जो हैं वो काफी सक्रिय हैं सदन में, आप सब देख ही रहे होंगे लगातार। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वैसे तो पार्टी के जो दिग्गज नेता वरिष्ठ नेता होते हैं वो अपने सांसदों से नियमित रूप से मिलते हैं, क्योंकि पार्टी को अपनी फ्लोर स्ट्रेटेजी तय करनी होती है, अपने मुद्दे अपनी रणनीति को तय करना होता है। वो एक सामान्य सी राजनीतिक एक एक्सरसाइज है। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि जब रामजी लाल सुमन का यह बयान हुआ उससे कुछ दिन पहले लगातार 2 बार, कम से कम 2 बार या शायद ज्यादा हो, रामजी लाल की अखिलेश यादव के साथ अलग से व्यक्तिगत बैठकें मुलाकातें हुई। अब यह भी देखने में एक सामान्य सी बात लगती है, क्योंकि पार्टी का वरिष्ठ नेता, पार्टी का सांसद अपने पार्टी के मुखिया से नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा। मगर साथियों, इस संदर्भ में ये इसलिए थोड़ा सा एक दिलचस्पी पैदा करता है क्योंकि जो दूसरी मुलाकात हुई उसके तुरंत बाद सदन में दिन में रामजी लाल सुमन का यह बयान हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि औरंगजेब वाला जो विवाद है उसका बहाना लेते हुए ये कहा कि बाबर को बुलाने वाले राणा सांगा थे। ये पूरा बयान, ये पूरा कथन जो है वो औरंगजेब को लेकर और मुगल शासकों को लेकर, आक्रांताओं को लेकर जो पूरा एक विमर्श चल रहा है और जिस पर महाराष्ट्र वगैरह में काफी राजनीति हुई, इसके संदर्भ में दिया गया था। उसके बाद जो हुआ वो भी आप जानते हैं कि किस तरह से राणा सांगा के बयान को लेकर लोग बहुत नाराज हुए। ज्यादातर खबरें राजपूत समाज से आने वाले नेताओं और लोगों की बनी, लेकिन वास्तव में नाराजगी सभी समाज में थी। और उसके बाद करणी सेना के लोग कुछ अन्य राजपूत संगठनों को लेकर
करणी सेना की पहल पर लखनऊ में रामजीलाल सुमन के घर पर पहुंच गए। वहां थोड़ी तोड़फोड़ हुई, पुलिस के साथ झड़प हुई और उसके बाद फिर जगह जगह इसको लेकर प्रदर्शन हुए। अब इसकी प्रतिक्रिया में, इसके रिएक्शन में मुद्दा सपा की ओर से और फिर पूरे विपक्ष के सभी दलों, आरजेडी, कांग्रेस, सभी की तरफ से मुद्दा ये खड़ा किया गया कि ये चूंकि रामजीलाल सुमन एक दलित समाज से आने वाले नेता हैं, तो ये मामले को बना दिया गया राजपूत बनाम दलित, कि राजपूत जो हैं वो सदियों से ऐतिहासिक रूप से दलितों पर अत्याचार करते रहे हैं और आज भी एक दलित के कथन पर इस तरह से उनको जान से मारने का प्रयास हुआ उस हमले के का हवाला देकर। तो अब ये डिबेट क्या बन गई? राजपूत बनाम दलित। अब आप कहेंगे साथियों कि ये तो पूरा घटनाक्रम समाचार में है, तो इसमें गौर करने वाली बात क्या है? गौर करने वाली बात साथियों इसकी पृष्ठभूमि है और क्यों एकदम से ये मुद्दा इतना बड़ा बवाल बन गया। और मान लीजिए जो कथन, जो उनका वाक्य था, उस पर अखिलेश यादव की एक स्पष्टीकरण सा हम कहेंगे, उसको माफी तो नहीं है, एक स्पष्टीकरण सा था और रामजीलाल सुमन ने भी एक क्वालिफाइड खेद व्यक्त किया कि पूरी तरह नहीं, लेकिन अगर किसी को ठेस पहुंची है, इस तरह से एक बयान उन्होंने भी दिया, तो फिर ये मुद्दा खत्म होना चाहिए था। लेकिन ये जो राजपूत बनाम दलित की बहस छिड़ी, उसमें और भी बहुत से दल और उनके नेता प्रवक्ता आ गए और मुद्दा बढ़ता चला गया। तो यही वो बिंदु है जिस पर आज हम थोड़ा आज के इस विशेष अड्डा में रोशनी डालना चाहते हैं। और इसके लिए साथियों आप हमें फिर एक बार वापस जाना पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। आप सब जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में का पूरा एक नारा चला, उससे एनडीए को डेंट हुआ, भारतीय जनता पार्टी की अपनी संख्या को डेंट हुआ और अंततः नरेंद्र मोदी की सरकार बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई और विपक्ष ने इसको एक बहुत बड़ी जीत के रूप में पेश किया। हालांकि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व में जो विपक्ष है वो तीसरी बार विपक्षी बेंच पे बैठ रहा है, फिर भी उन्होंने, चूंकि नरेंद्र मोदी की टोटल संख्या में कमी आई, तो इसको एक जीत के रूप में प्रोजेक्ट किया और इस पर हम कई बार अड्डा में इस पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन साथियों उसके बाद जो हुआ, हरियाणा में जो हुआ और विशेष रूप से महाराष्ट्र में, जहां की दलित राजनीति बहुत ही मुखर, बहुत ही वोकल और बहुत ही एक अग्रेसिव दलित राजनीति वहां की कही जाती है, वहां सबसे बड़ा झटका विपक्ष को लगा है। और इसी तरह से पूरे नेशनल पॉलिटिक्स में जो परिदृश्य बन रहा है, तो विपक्ष को कहीं ना कहीं ये चिंता तो हुई है कि जो भी उन्होंने गेन किया था लोकसभा में, वो उनका जो बढ़त थी, उनकी जो उनका गेन था, वो अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा देश में और आने वाले दिनों में उनके लिए इतना आसान नहीं होगा जितना उन्होंने लोकसभा में अपनी कुछ सीटों की बढ़त को जिस तरह से एक जीत के रूप में पेश किया था। अब आप देखिए कि किस तरह से सभी दल इसको राजपूत बनाम दलित बनाने में लग गए। यहां पर एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगी साथियों कि शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि सपा ने इतने सालों में रामजीलाल सुमन को अचानक एक दलित आइडेंटिटी, एक दलित नेता के तौर पे उन्हें याद आया है कि वो दलित हैं, वरना अब तक उनके दलित होने, उनके दलित समाज से आने की जो पृष्ठभूमि है, इस पर सपा ने कभी कोई ध्यान इस तरफ नहीं दिया था। अब आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में तो अभी कोई ऐसा चुनाव भी नहीं है। साथियों अभी तो नहीं है, लेकिन 2027 में उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण विधानसभा का चुनाव है और 1.5 साल का समय रह गया है, 1 साल बीतते समय नहीं लगेगा और आप जानते हैं कि सपा उसके लिए पूरी तैयारी कर रही है। और जो पूरे देश में विमर्श चल रहा है, समाज को जातियों में बांटने के अलावा अपर कास्ट वर्सेस दलित, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ये किए करने के अलावा
सच पूछिए तो सपा, और सपा ही नहीं पूरे इंडिया गठबंधन के घटकों के पास और दूसरा कोई विमर्श नहीं है जिससे वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति को टक्कर दे सकें। और यहां बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है साथियों, भले उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है, मगर यह मत भूलिए कि बिहार में इसी वर्ष चुनाव होने वाले हैं और वहां चुनावी जो माहौल है वो पूरी तरह गर्म हो चुका है। और यहां पर आप गौर करिएगा कि रामजीलाल सुमन के मुद्दे को लेकर कम से कम हमारा यह ऑब्जर्वेशन है कि जितनी आक्रामकता से, जितनी मुस्तैदी से सपा ने इस मुद्दे को चारों तरफ उछाला है, एक राजपूत बनाम दलित बनाने में या ऊंची जाति बनाम दलित बनाने में, उससे कहीं आगे बढ़ के, कई कदम आगे बढ़ के आरजेडी के लोग इस को मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि आरजेडी की भी वही स्थिति है जो सपा की है। आरजेडी के पास भी बिहार में जातिगत भेद और जाति का टकराव करवाए बिना और कोई बहुत ज्यादा कोई कारगर मुद्दा है नहीं, क्योंकि जो दूसरे मुद्दे हैं वो उन्होंने लोकसभा में आजमाए थे। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो सपा को काफी फायदा हुआ, लेकिन बिहार में महागठबंधन जिसे कहते हैं आरजेडी और कांग्रेस, उनको कोई खास सफलता नहीं मिली। एनडीए 2/3 से ज्यादा सीटें जीत गई वहां पर। तो अभी से जाति के इस पूरे मसले को हवा दी जा रही है, एक जाति से दूसरी जाति के टकराव की स्थितियां तैयार की जा रही हैं। जैसे रामजीलाल सुमन का बयान आया, किसी भी दिन कोई और बयान आ सकता है और लगातार ये कोशिश होगी कि जातियों में मिसट्रस्ट, विश्वास की कमी, ऐसा वातावरण बने, एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन हो, बयानबाजी हो, टकराव हो। अभी आपने देख ही लिया लखनऊ में जो हुआ। मुझे लगता है साथियों कि विपक्ष ये समझ नहीं रहा कि ये जाति वाला मुद्दा ये एक काठ की हांडी थी, संविधान वाला, जो एक बार 2024 में चल गया। जरूरी नहीं कि ये दोबारा चले, जैसा कि विधानसभा चुनाव में हमने देख लिया है, लेकिन उनका ये प्रयास उनके हो सकता है आगे भी चले। आज राजपूत का मामला था, कल कोई और मुद्दा हो सकता है, और हमें लगता है कि समाज को थोड़ा इसके प्रति सतर्क होना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए। अब आगे क्या होगा ये देखा जाएगा, दोनों तरफ से कोशिशें होंगी और हम जैसे ही इसमें कोई अपडेट होगा फिर आपसे अड्डा पर मुखातिब होंगे। हमें देखते रहिए, हमारे वीडियोस को पसंद करें, लाइक करें और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नियमित हमारे वीडियोस मिले और हमें आपको हमारी एनालिसिस कैसी लगी इस पर अपने विचार जरूर साझा करें। नमस्कार।